नमस्कार। एक स्ट्रॉन्ग सेशन और उस सेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाते हुए अडानी ग्रुप स्टॉक्स टॉप गेनर्स की आप बात करें तो उसमें आपको अडानी स्टॉक्स दिख रहे हैं, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स, यहां अच्छी मजबूती है। आप मिड कैप में भी बात करें तो वहां अडानी विल्मर और इनफैक्ट सारे ही आप अडानी स्टॉक्स की बात करें तो इस साल के लो लेवल से लगभग 100% से ज्यादा रिकवर हो चुके हैं अडानी जैसे स्टॉक्स। तो उसके अलावा आपको आईटी स्टॉक्स में अच्छी मूव दिख रही है और जहां पर अच्छे खासा प्रेशर और शॉर्ट सेलिंग पिछले 5-6 दिनों से पोस्ट डॉक्टर रेड्डीज के नंबर से डिविज लैब में अच्छी खासी रिकवरी है, क्योंकि बाजार को कम ही एक्सपेक्टेशन कम ही नंबर्स की थी और इन लाइन ही रहे जो एक्सपेक्टेशन थी नंबर्स डिविज के, और जिसके चलते आप देख रहे हैं 5% की मूव है। लेकिन एक्शन आपको बैंकिंग में काफी दिखा। बैंकिंग में आप थोड़ा सा दबाव जरूर स्टॉक्स पे दिख रहा है, लेकिन 2000 नोटों की सप्लाई के चलते, रिप्लेसमेंट न्यूज के चलते आप देख रहे हैं कि कुछ स्पेसेस जहां मूव अच्छी दिख रही है। ये तो सेक्टर और स्पेसेस की बात हुई, लेकिन और कौन से एफएनओ इंपॉर्टेंट डेटा, ट्रेडर स्क्रीन और दूसरे क्रूशियल डेटा डिम्पी आपने कैप्चर किए? प्रियंका, देखिए इस समय काफी दिनों के बाद आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस दिख रहा होगा। ये पहले नहीं था, ये काफी दिनों बाद आप नोटिस कर रहे होंगे कि निफ्टी ऊपर है जबकि बैंक निफ्टी इस समय भी लाल निशान में है और ये थ्रू आउट द डे है। ये ऐसा नहीं है कि पिछले 1 घंटे से चल रहा है, ये सुबह से चल रहा है। तो ये डाइवर्जेंस आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में पहला पॉइंट है नोटिस करने का। दूसरा, अभी आप अडानी ग्रुप के शेयर्स के बारे में बता रहे थे, अडानी, आईटी और एक और हिस्सा जोड़ सकते हो जिसको कहते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आज बाजार को यानी कि निफ्टी को ऊपर रखे हुए हैं, जबकि बैंक निफ्टी के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ये आपकी स्क्रीन पर निफ्टी बैंक और निफ्टी का चार्ट है। आप देख पा रहे होंगे निफ्टी थ्रू आउट द डे स्ट्रेंथ रख रहा है, बट बैंक निफ्टी के अंदर पावर कम है, ऊपर आ रहा है तो नीचे भी जा रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो निफ्टी के ही फेवर में जाती है वो है नैस्डैक का ब्रेकआउट। 12,300 के ऊपर का ब्रेकआउट है और आप कल भी देखेंगे तो आपने लास्ट सेशन में देखा तो वहां पे कुछ ज्यादा गिरावट नहीं थी। उसका बेनिफिट आईटी कंपनीज को थर्ड डे इंडिया में भी मिल रहा है। और एक और पॉइंट है, अभी डेट सीलिंग को लेकर चर्चा है, बुधवार को फेड के मिनट्स आने हैं, ठीक उससे पहले लगता नहीं कि नैस्डैक में कोई प्रॉफिट बुकिंग होगा। इसलिए आईटी में ट्रस्ट रखा जा सकता है कि आईटी वाले शेयर्स के अंदर जो एक पोजिशनल, एक स्विंग ट्रेड चाहिए होता है ना, वो उन लोगों को मिल रहा है। और एक अच्छी और बात है कि बड़े और छोटे शेयर दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टीसीएस, इन्फोसिस भी आज निफ्टी को हेल्प कर रहा है, खुद भी चल रहे हैं, और परसिस्टेंट जैसे शेयर्स, इंटेलेक्ट डिजाइन जैसे शेयर्स भी आज मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक और बात, निफ्टी के आज 33 शेयरों में बढ़त है, यानी कि मेजॉरिटी हिस्सा, मोर देन 70% शेयर्स आज ऐसे हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं हरे निशान में। जबकि वहीं अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो मोर देन 70% शेयर्स लाल निशान में है। तो ये ऐसा फर्क नहीं है कि सिर्फ ये इंडेक्स की मैनेजमेंट हो रही है, ये उसके कंपोनेंट का भी ऐसा फर्क हो रहा है कि वहां पर आके सीवियर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आईटी वर्सेस जो बैंक वाला कंसेप्ट है जो कई बार हमने आपके सामने रखा, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक और पॉइंट, दोनों का पीसीआर 1 के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब बुल्स ग्रिप टाइट है। निफ्टी के अंदर 20% का रोल ओवर हुआ है, क्योंकि ये रोल ओवर वाला हफ्ता है, एक्सपायरी का वीक है, इसलिए अब रोल ओवर आपको मैं हर दिन बताऊंगा। 20% का रोल ओवर है, बैंक निफ्टी में 36% का रोल ओवर है। बैंक निफ्टी लाइट है इसलिए इसका रोल ओवर अगली सीरीज के अंदर हो रहा है। निफ्टी टाइट है यानी कि उसके पास 2 लाख शेयरों से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट अभी भी खड़ा है, इसलिए उसका रोल ओवर स्पीड से नहीं होगा। बैंक निफ्टी का रोल ओवर स्पीड से होगा, क्योंकि जिन लोगों का इस बार के सौदे नहीं है वो अगली बार में जरूर खड़ा कर रहे हैं और अगली बार में कैरी भी करके जा रहे हैं, क्योंकि इस बार भी उनकी पोजीशंस लाइट है। दूसरी एक और बात, निफ्टी के हमने शेयर्स भी निकाले कि टॉप 50 कंपनीज का अगर रिजल्ट्स का पैरामीटर अब तक देखा जाए तो 41 में से 31 कंपनीज के नंबर्स उम्मीद से बेहतर आए हुए हैं। तो ये भी बाजार को गिरने नहीं दे रहा। मार्केट के पास अंडरलाइनिंग सिर्फ यही नहीं है कि हम ग्लोबल से क्या हो रहे हैं, मार्केट के पास अपनी कोर स्ट्रेंथ भी है जो इस बार की अर्निंग से उसको मिली है। निफ्टी 500 के में से भी 200 शेयर ऐसे थे जिनके नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं। ये अभी तक 350 नंबर आए हैं, उसका डाटा हम बता रहे हैं। बीपीसीएल के आज नंबर आएंगे। आईटी मेटल्स में भी खरीदारी हो रही है। इसके अलावा बैंकिंग और फार्मास्यूटिकल्स में थोड़ी मुनाफा वसूली है। और एक और बात, बुधवार को यूएस में जो फेड के मिनट्स जारी होने हैं वो क्रिटिकली वॉच किया जाएगा ओपनिंग के लिए। हालांकि पता तो हमको है ही, बट क्रिटिकली वॉच सिर्फ ओपनिंग के लिए किया जाएगा, कहीं गैप डाउन में हम ट्रैप ना हो जाए। बस ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने आपके सामने रखे। अब मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो प्रियंका आप उनसे बातचीत शुरू कीजिए। काफी डिटेल में आपने हमें डिम्पी समझाया ये सारे व्यूअर्स को। अब चलिए आज के ट्रेड्स
डिस्कस करें। आज हमारे साथ लक्ष्य सिंह और श्रीकांत चौहान है टेक्निकल राय देने के लिए, और साथ ही फंडामेंटल नजरिया बाजार पर बनाने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के नवीन कुलकर्णी हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नवीन, पहले एक क्विक व्यू आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ऑफ द टेबल और ऑफ रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन थी जब हम बात कर रहे थे कि अडानी स्टॉक्स का क्या बिगेस्ट रिस्क आपको दिखता है। तो आपने एक रिस्क बताया था, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से जितने भी कंसर्न्स रहे हैं इन्वेस्टर्स के, जो सेबी की जो कमेटी की रिपोर्ट, जो ऑब्जर्वेशंस और रिपोर्ट्स आई हैं फ्राइडे को, उसके बाद जो आप सर्च देख रहे हैं अडानी स्टॉक्स पे, क्या ये जितने भी कंसर्न्स थे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एंट्री को लेकर, क्या ये सारे अब एड्रेस होते हुए दिख रहे हैं? जी, जहां तक अडानी स्टॉक्स का सवाल है तो कंसर्न तो इनमें ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ वैल्यूएशन का ही रहा है, और वैल्यूएशन का कंसर्न अभी थोड़ा है, बट लेकिन जैसे अगर लेट्स से कि अदानी एंटरप्राइज एट 3500 3600 लेवल्स, बाकी जो कंपनीज हैं जो हायर, अच्छा ठीक है, नवीन के पास लौटेंगे। उनके पास शायद कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ है, लेकिन इस बीच ठीक है, अडानी स्टॉक्स की वैल्यूएशन पर हमें नवीन और बात कर रहे थे, उनसे जुड़ेंगे। लेकिन आज के ट्रेड्स सेटअप पर बात करने के लिए श्रीकांत और लक्ष्य दोनों हमारे साथ हैं। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। श्रीकांत, वेरी क्विक व्यू, क्या बन रहा है बाजार पर आज? निफ्टी और अभी जैसे डिम्पी भी बता रहे थे, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे डाइवर्जेंस दिख रही है, तो अगर आपको ट्रेड यहां से पिक करने होंगे तो क्या निफ्टी ट्रेड्स होंगे? रिलायंस जैसे स्टॉक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज, अडानी पैक चल रहा है ऑफकोर्स। प्रियंका, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, हमें लगता है कि मार्केट में नो डाउट आफ्टर लाइक दी स्ट्रॉन्ग रैली इन बैंक स्टॉक्स, और जैसे भी यूएस में थोड़ी सी रैली बन रही है और रेट के ऊपर जो एक क्लैरिटी आ रही है कि शायद इंटरेस्ट रेट यूएस में पॉज होंगे, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमेशा हमने देखा है कि सबसे पहले आईटी को जाता है, और आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी हम तेजी देखते हैं। आज वही एक चेंज हुआ है और आईटी स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है। मुझे लगता है कि आईटी इंडेक्स के भरोसे हम वापस एक मार्केट में एक नया पीक दे सकते हैं, जो शायद यहाँ से 18,600 या 700 के लेवल्स तक निफ्टी को लेके जा सकता है। मार्केट ने काफी अच्छा एक 18,100 के करीब बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन किया है, और आज एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन में ये कन्वर्ट हुआ है। हमें लगता है कि इन लेवल्स पे भी लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस हमें रखना है 18,040 का। प्रियंका, में ये नहीं भूलना है कि इस पर्टिकुलर रैली को, जो रैली हमने मार्च में देखी थी या मार्च के लो से देखी थी, कई सारे लोगों ने इस रैली को मिस किया था, और अभी इस पर्टिकुलर रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए वो एंटर हो रहे हैं। तो 18,000 जब तक अभी ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें लगता है कि अपसाइड बनी रहेगी, लेकिन यस, बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू से 18,600 700 के लेवल्स नजर आते हैं, और वेरी शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस हमें रखना है तो हम 18,100 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये आप अपना इंडेक्स का व्यू दे रहे थे, हमने ट्रेडर स्क्रीन में भी श्रीकांत जो भी आप बात रख रहे थे ना, वैसा ही हमने कुछ कैलकुलेट किया हुआ है। आप 2 चीजों पे ध्यान रखिएगा, इसमें हमने एक ट्रेंड और एक सेंटिमेंट वर्ड का इस्तेमाल किया है। ट्रेंड मार्केट का बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए सपोर्ट पर खरीदारी करें, आपको सपोर्ट एंट्री लेवल देगा। और सेकंड पॉइंट जो अगला था वो था सेंटिमेंट। सेंटिमेंट कैसे है मार्केट के? सेंटिमेंट ठीक तो है, लेकिन आपको बार बार रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक भी करना होगा। अब आप मेरे से ये बात पूछ सकते हैं कि सपोर्ट पहले रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करें, यही दोनों करना है ना काम? यस, यही करना है, क्योंकि 18,000 से 18,400 की रेंज का ब्रेकआउट नहीं हुआ। आप 43,500 का मेक ब्रेक लेवल के अब तक नीचे नहीं आए हैं, और आप अब नया हाई भी अपना नहीं बना रहे हैं। तो आपको हर रेजिस्टेंस पे बेचना है, हर सपोर्ट पे खरीदना है। मोटा मोटी क्रक्स यही है। नवीन से हमारा कनेक्शन वापस से जुड़ा है। नवीन, आप अडानी ग्रुप के शेयर्स के बारे में कुछ कह रहे थे, प्लीज बताएं। मैं तो लिमिटेड पॉइंट बता रहा था कि अदानी ग्रुप के शेयर्स का जो ओवरऑल क्वेश्चन मार्क रहा है और जो चैलेंज रहा है वो वैल्यूएशन का ही रहा है। जबकि अगर स्टॉक्स हम देखेंगे अदानी ग्रुप के, इसमें जैसे अदानी पोर्ट्स है, उसका वैल्यूएशन रीजनेबल था एंड स्टॉक ने काफी अच्छा रिकवर कर लिया है, तो इट हैज कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेवल्स। अदानी एंटरप्राइजेस में भी वैल्यूएशन कंसर्न्स थोड़े कम थे, तो उस हिसाब से अदानी एंटरप्राइजेस ने भी ठीक ठाक रिकवरी दी है। बाकी अदानी टोटल, अदानी गैस, वहां पे वैल्यूएशन कंसर्न्स मुझे अभी भी लगते हैं, तो वहां पे चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स का जहां तक सवाल है, वहां पे यहाँ से भी रिटर्न्स बनने की संभावना ज्यादा है।
मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ कुछ चीजें ठीक है, जिसमें से अडानी पोर्ट है। हालांकि चर्चा नई नहीं है अडानी पोर्ट को लेकर। जिस समय शेयर्स टूट भी रहे थे, अगर आप उसमें से किसी भी एनालिस्ट से पूछेंगे, फिल्टर लगाइए कि आप शेयर छांट के दीजिए, तो ज्यादातर का कहना था कि अडानी पोर्ट्स इस समय एक अच्छा बिजनेस है और उस पर जरूर ध्यान रखा जाए। और अगर आप वैसे परसेंटेज में भी देखेंगे ना, तो अडानी पोर्ट सबसे कम गिरने वाला शेयर बना और उसका पुल बैक भी काफी तेजी से, काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर आया। तो इसलिए ये बात तय है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स अगर आपको लेने हैं तो बिल्कुल लीजिए, लेकिन ये चीज भी देखिए कि कौन सा बिजनेस इस समय किस जगह पर खड़ा है। वो मैच्योर बिजनेस है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, उसकी बैलेंस शीट कितनी है, जैसे भी हमको नवीन भी समझा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब जरा एक दो शेयर्स पकड़ने की कोशिश करते हैं और जरा आइडिया लेते हैं कि इस समय क्या किया जाए। लक्ष्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्य, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। आप अपने ट्रेडिंग कॉल से शुरू कीजिए सर, आपकी कॉल्स क्या है? थैंक यू डिम्पी जी। सबसे पहले यहाँ पे ये बात बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत डाइवर्जेंट व्यूज हैं मार्केट में, और होने भी चाहिए। पिछले हफ्ते अगर आपको याद हो तो हमने यही कहा था, एग्जैक्टली 44 के आसपास थे, और मैंने यही कहा था कि जब तक हम एक बार पीछे नहीं जाएंगे तब तक हम ऊपर नहीं आएंगे। और 43,500 एक्यूरेटली हमने कहा था। उसके नीचे गए, उसके बाद वापस से ऊपर आए। ये दूसरी बार जब हम ऊपर आए हैं बैंक निफ्टी में, तो स्ट्रेंथ वैसी नहीं दिख रही जैसी उम्मीद थी। अब यहाँ पे डाइवर्जेंसेस क्रिएट हो रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। तो मेरा मानना ये है कि निफ्टी तो आज चलिए आईटी के दम पे और थोड़ा सा रिलायंस के दम पे और अदानी के सेंटिमेंट के दम पे उठा हुआ है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो लीडर आपका बैंक निफ्टी ही है। अगर आप फंडामेंटली भी देखें, वर्ल्ड वाइड यही सेक्टर है जो परफॉर्म करना चाहिए, कर भी रहा है और यहाँ तक लेके भी आया है। तो अगर ये सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है या फिर ये ट्रेंड रिवर्सल है, तो इस सवाल का जवाब अगर हमको एक दो दिन में मिलता है तो हम मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से बैंक निफ्टी में नीचे जा सकते हैं। ये मेरा व्यू है, क्योंकि हम 44 पे नहीं है, हम 43,760 पे हैं। मेरा व्यू ये है कि अगर हम 4450 के नीचे रहते हैं, हमारा मॉर्निंग का लेवल था ये, जब भी हम उसके पास जाएंगे वहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। मुझे ऐसा लगता है कि 780 लेवल जो था उसके नीचे हम बहुत देर से ट्रेड कर रहे हैं, और इसके नीचे सेंटिमेंट बियरिश है और दोबारा से 43,450 का लेवल आ सकता है। तो ये मेरा व्यू बैंक निफ्टी में है। निफ्टी में आज मैं अभी पास करूंगा, इसमें मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी 18,310 320 का एरिया सप्लाई जोन है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मुझे दिखता है। और आज का अगर ये जो फैक्टर है अदानी के एक्साइटमेंट का, जो स्टॉक्स भाग रहे हैं, अगर इसको आप हटा दें तो ओवरऑल मार्केट कल से थोड़ा सा नॉर्मल आपको निफ्टी में दिखेगा, तब हम बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन 310 320 वहां भी रेजिस्टेंस की तरह है। अब शॉर्ट कब करना है? शॉर्ट इसको 230 के नीचे करना है, 18,230, उससे पहले नहीं करना है। और बैंक निफ्टी ऑलरेडी शॉर्टिंग जोन पे है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा कि अब अगर नीचे की तरफ हमें जाना है, हमारा लीडरशिप सेक्टर ही डाउन साइड दिखा रहा है, तो 43,300 का लेवल जो 20 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक हम करीब करीब जा सकते हैं। ये मेरा पहला टारगेट दिखता है। लास्ट टाइम हम 450 तक गए थे। और स्टॉक स्पेसिफिक भी बैंकिंग ही है। HDFC बैंक अगर 1648 के स्टॉप लॉस से हम इसको शॉर्ट करना चाहें तो 1618 और 1609 तक के लेवल मुझे दिखते हैं। एक्सिस बैंक में स्टॉप लॉस 923.25 का रख के शॉर्ट करें तो ये 1618 और 909 और 902 तक जा सकता है एक्सिस बैंक। और इसी तरीके से आपका आईसीआईसीआई बैंक भी है, स्टॉप लॉस 955 का लेकर चले, यहां से 942 और 936 तक की डिप मिल सकती है। मैं बहुत बड़े करेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, बस मैं एक डिप की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्ट्रक्चर लोअर हाई का बन रहा है। अभी तक हमने वो जो 44,150 का लेवल है, लास्ट टाइम 1 पॉइंट से मिस किया, फिर 6 पॉइंट से मिस किया, इस बार हमने 70-80 से मिस किया 2 बार, तो हम मिस कर रहे हैं, राइट? हम उसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो मार्केट भी इशारा कुछ कर रहा है इस तरीके से, लेकिन जो एग्रेसिव शॉर्टिंग बनेगी पूरे मार्केट में। और एक और चीज है कि इस हफ्ते हम ऐसे कंफर्टेबल बुल नहीं हो सकते, क्योंकि डेट सीलिंग का इशू है। मेरा मानना है कि फेड के मिनट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेट सीलिंग का जो डिस्कशन है। और आज या कल में मुझे ऐसा लगता है कि अगर डेट सीलिंग पे कोई आउटकम नहीं आता है, क्योंकि आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और अगर उसमें वॉकआउट हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो मार्केट प्रेशर में आना शुरू कर देगा, और मार्केट फिर इनको धमकी देगा गिर के, क्रैश होके, कि आप लोग डील कर लो वरना हम तो नीचे जा रहे हैं, क्योंकि हम पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है ऐसा सिनेरियो मैंने पहले भी देखा है, 2008 से मार्केट में हूं, ऐसा पहले भी हुआ है कि मार्केट इनको थ्रेट करते हैं गिर के कि आप डील कर लो। तो उस तरीके का सिनेरियो बन सकता है अगर आज डील नहीं हुई। तो मिनट्स मेरे लिए ज्यादा बड़ा इवेंट नहीं है, मेरे लिए बड़ा इवेंट है कि आज क्या होता है शाम को मीटिंग में विथ जो बाइडेन। तो ये सारी चीजों को मैं देख रहा हूँ, और ओवरऑल मेरा स्ट्रक्चर जो है, जो मेरे कॉल से मैंने आपको बताया। राइट, एब्सोल्युटली। आज जो बाइडेन की और केविन में कहे थे कि इंपॉर्टेंट मीटिंग है और सुबह से हम भी उस पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल लक्ष्य आपसे बात जारी रहेगी, लेकिन इस बीच एक स्टॉक बालाजी अमाइंस 9% नीचे है। 2 रीजन है। सबसे पहले तो नंबर्स
वहां थोड़ी से डिसअपॉइंटमेंट हुई है, और दूसरी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट स्ट्रीट को इस वक्त है क्योंकि वहां मल्टीपल टॉप मैनेजमेंट की एग्जिट हुई है। कई सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रिजाइन किया है। हमारे साथ बात करने के लिए डी राम रेड्डी हैं, एमडी ऑफ बालाजी अमाइंस। आइए उनसे बात करते हैं। वेरी वार्म वेलकम मिस्टर रेड्डी। आपसे सबसे पहले यही समझना चाहेंगे, क्योंकि नंबर्स पर तो ऑफकोर्स आपसे रिएक्शन लेते, लेकिन बाजार जो बड़ा रिएक्शन दे रहा है वो ये इस बात पे कि जो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रेजिग्नेशन वो भी ऑल एट वंस आया है। क्या क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग हमें सेबी के रेगुलेशन से है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो लगभग 10 साल के कंप्लीशन के बाद रिजाइन करता है, लेकिन ये एक साथ सारे रेजिग्नेशन होने का क्या मतलब है, और क्या इससे बड़ा इंपैक्ट आपकी वर्किंग ऑफ द बिजनेस पे शॉर्ट टर्म में पड़ेगा? आपने सही पूछा। देखिए, सभी के जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबका 10 इयर्स का जो टेन्योर हुआ है, एक 10-15 जो इधर एवरीबॉडी इज अपॉइंटेड सेम टाइम, तो उस कारण से एक ही टाइम पे उनको जाना पड़ा। इनको उतारने के लिए, बोर्ड से बाहर जाने के लिए हर 15 दिन में तो बोर्ड मीटिंग नहीं कर सकते हैं। किसी का 15 दिन है, किसी का 1 महीना, किसी का 2 महीना। और वैसा ही 2 डायरेक्टर जो है उनका एज जो है 75 ईयर्स हो रहा है इस साल में। तो ये ले लेके पूरा एक टाइम से एज पर दी सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से जाना पड़ा। देयर इज नो अदर रीजन, एंड इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। आर एग्जीक्यूटिव बॉडी एंटायर मैनेजमेंट टीम इज इंटैक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम, और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो सीएफओ का बात करते हैं, इफ यू रिमेंबर, हमारा एक कंपनी सब्सिडरी कंपनी बालाजी अमाइंस का एक सब्सिडरी है, बालाजी स्पेशलिटी केमिकल करके एक कंपनी है। उस कंपनी में ये शेयर होल्डर्स का या इन्वेस्टर्स का ही आंसर है, क्वेश्चन है। दे सेज दैट कौन सा डायरेक्टर कौन सा कंपनी देखने वाला है, हु इज गोइंग टू टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑन व्हिच कंपनी। इस कारण से द सीएफओ, दैट एक डायरेक्टर जो है, ही हैज रिजाइन फ्रॉम दिस पेरेंट कंपनी एंड ही इज गोइंग टू फोकस ऑन दैट सब्सिडरी कंपनी। At the Maili, I was the on subsidiary as a director. I have resigned there because it's not a listed entity. It has not come to the news. So we have recasted the board for the betterment of the companies. Both the companies proper focus, proper responsibilities लेने के लिए हमने recast किया। इसमें कोई गलत नहीं है। You will see the coming quarters, you will be better results. ओके, तो यानी आप कह रहे हैं मिस्टर रेड्डी, कंपनी की वर्किंग पर, उनके काम करने के तौर तरीकों पर कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो ठीक है, और आगे फ्यूचर क्वार्टर्स में रिफ्लेक्ट होगा। तो जो क्वार्टर गॉन बाय है, जिसके नंबर्स में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि आपके अक्रॉस फार्मा एपीआई सेगमेंट में, एग्रो सेगमेंट में डी ग्रोथ देखने को मिली है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा और समझा पाएंगे? यस, डी ग्रोथ तो है, 30-40% डी ग्रोथ है। जैसा हमारा टोटल बास्केट में से 60% यूज जो है एपीआई फार्मा इंडस्ट्री में जाता है, 25% जो है आग्रो में जाता है, जिस कारण से नेचुरल डी ग्रोथ है। बट आई विल नॉट एग्री फॉर दैट। अवर कंपनी इज स्टॉक डी ग्रोथ। आप अगर मेरे पिछले इंटरव्यूज देखते हैं, पिछले 3-4 क्वार्टर्स का, जो लास्ट ईयर में आफ्टर कोविड जो हुआ है, उस टाइम जो बम्पर बेनिफिट्स, बम्पर results आया, not only Balaji Amayis or not only our company, all the chemical and pharma industries, they have done very well, double triple। जैसा हमारा कंपनी का देखिए 40% तक EBITDA गया, जो 20-22 जो होना चाहिए था। So that was a bonus period, one cannot take वो उसको लेकर स्टैंडर्ड पकड़ के उससे कम हो गए तो पैनिक होने का कोई कारण नहीं। अगर मैं आपको बताता हूँ 2019-20 प्री कोविड, उस टाइम का हमारा ही कंपनी का जो रिजल्ट है, we have done 16.72 margins. Today standalone we have done 17.7, and अगर consolidated में तो 24% margins है आज। So in spite of these hurdles, we have done much better than many other companies because we have product mix ऐसा है, हमारे पास जितने products है 15-20 products, various products है, जिसमें से 2 प्लांट बंद भी रहा तो बाकी 8 प्लांट का जो कंट्रीब्यूशन होता है, जिसके कारण हमारा इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। आगे जाके देखिए, वी आर कमिंग अप, एक नया का प्लांट है बुटाइल अमाइन करके, अगेन फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, ये सेकंड क्वार्टर में, दैट इज मे बी सितंबर अक्टूबर के बाद इट विल कम टू द प्रोडक्शन, व्हिच इज मोर देन 15,000 टन्स कैपेसिटी का प्लांट है, एंड एज ऑफ नाउ द कंट्री इज इंपोर्टिंग। बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है मिस्टर रेड्डी, क्योंकि मैंने ही आपके कई बार इंटरव्यू किया, तो मैं पुरानी हिस्ट्री को अपने दिमाग में रिकॉल कर सकता हूं कि आप लास्ट टाइम ग्रोथ की बात बोल रहे थे। चलिए ठीक है सर, जो हुआ सो हुआ, इस बार के नंबर्स जो आए
आप बता रहे हैं कि ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की वजह से जो भी था उन्होंने छोड़ा, टाइम था उनका, सब कुछ था। अब आगे की गाइडलाइंस दे दीजिए मेरे को, क्या हम प्रॉफिट के अंदर जो 57% का इस बार डाउनफॉल आया है इसमें रिकवरी आएगी, रेवेन्यू में 40% डाउनफॉल आया इसमें रिकवरी आएगी, मार्जिन में रिकवरी आएगी, बस इतनी गाइडेंस दे दीजिए। 50% जो डाउन था एपीआई फार्मा, दैट हैज स्टार्टेड रिकवरिंग। अब ये इस क्वार्टर में हम देख रहे हैं बहुत सारे कंपनियां जो पिछले क्वार्टर्स में नहीं उठा पाए, जो वो मटेरियल अभी उठाना शुरुआत की है। और प्राइसेस जो रॉ मटेरियल का जो प्राइसेस जो वो स्टेबल हो गया है। बहुत सारे रॉ मटेरियल जो जैसा अमोनिया का 80 रुपीज था, उसका अभी आ गया 48-50 रुपीज के आसपास आ गया। जैसा मेथनॉल एंड एसिटिक एसिड वो भी कंसोलिडेट होने लगा, जिसके वजह से वी एक्सपेक्ट दैट मार्जिन में थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। एकदम से जैसा नहीं आएगा, 40-40 पूरा इंप्रूव होने के लिए एक क्वार्टर में होने वाला नहीं है। अगले 2-3 क्वार्टर्स में यू विल सी दैट इट विल गो बैक एंड बेटर देन द नॉर्मल यू विल सी। हमारा कंपनी में यू कैन सी द 5 to 7% मिनिमम ग्रोथ, यू कैन सी द वैल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू, इवन द मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द करेंट नंबर्स। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, अच्छी क्लैरिफिकेशन दी आपने। एंड आई होप कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो बहुत अच्छे नंबर्स के साथ आपसे मुलाकात होने वाली है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं तो आज का मार्केट का फ्लेवर अडानी है। ऐसे आज लक्ष्य बता रहे थे अगर अडानी ग्रुप के शेयर्स को हटा देते हैं तो आज कुछ अलग तस्वीर दिखती, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर आज कैश के कई शेयर्स के अंदर सर्किट लग रहे हैं और फ्यूचर्स के शेयर 10-10, 15-15% ऊपर हैं। बताने के लिए शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शरद बताइएगा सारी चीजें। जी बिल्कुल, अडानी ग्रुप पे फोकस रहेगा और पिछले 2 सेशन में देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप की एडिशन देखने मिली है। आप देख सकते हैं पिछले 2 सेशन में जो है मार्केट कैप एडिशन, स्पेशली आपके जो होल्डिंग कंपनी है आप कह सकते हैं वो है अडानी एंटरप्राइजेज, यहाँ पे ऑलमोस्ट 47,000 करोड़ का जो है मार्केट कैप एडिशन हुआ है। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स, अडानी विल्मा जैसे स्टॉक्स में भी जो है एक अच्छी सिग्निफिकेंट कैपिटल जो है एडिशन देखने मिली है मार्केट कैप की। लगभग आप कह सकते हैं 8 से लेकर 15,000 करोड़ तक का जो है ग्रोथ देखने मिला है। इसके अलावा अगर बात करें तो 2023 के लोज में जो है अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में क्या मूवमेंट देखने मिली है, और यहाँ पे देखें तो देखा जाएगा कि जो अडानी एंटरप्राइजेज है, अडानी ग्रीन एनर्जी है, ये सारे स्टॉक्स जो ऑलरेडी डबल हो चुके हैं देखते हुए। और इसके अलावा देखेंगे अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स, ये सारे स्टॉक्स में भी आप देख सकते हैं लगभग 80% से ज्यादा का जो है उछाल देखने मिला है। तो ये तो बात हमने पहले की मार्केट कैप पिछले 2 दिन में क्या हुआ है और 2023 लोज से जो है अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में जो तेजी देखने मिली है उस पर हम फोकस किए। लेकिन ओवरऑल जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है लास्ट वीक के न्यूज से देखने मिल रहा है, जहां पे जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी का जो रिपोर्ट आया था, जहां पे उन्होंने कहा है कि अडानी ग्रुप का कोई रेगुलेटरी फेलियर नहीं आया है। और आज ही रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि लगभग आप कह सकते हैं 4 एफपीआई जो है सेबी के स्कैनर में भी आ गए हैं जब तक जो शेयर प्राइस क्रैश हुई थी उसके लेके। इसके अलावा अडानी ग्रुप की फंड रेज हुई है, इसमें 2 कंपनीज हैं, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी एंटरप्राइज, जो ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ कैपिटल रेज करने वाले हैं। अब ये क्यूआईपी या अदर मोड्स में हो सकता है। और 24 मई को जो है अडानी ग्रीन का भी जो है बोर्ड मीटिंग है जहां पे फंड रेज होगा। तो ये 2 अहम ट्रिगर्स जो हैं स्टॉक्स को देखने मिल रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का क्या मानना है आगे जाते हुए क्या होगा, अभी वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस देखने मिल रहा है, इंटरनल इश्यूज कुछ दिख नहीं रही है और एक्सटर्नल कंसर्न जो पहले थे, अब जो रिपोर्ट आई है कमेटी की उसके कारण जो है वो भी खारिज हो गए हैं। लेकिन इन्वेस्टर कंसर्न से पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी एड्रेस कर रही है और अब नए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है कंपनी में अब धीरे धीरे करके आ सकते हैं, ये जो है एक्सपर्ट्स का मानना है। और डेट रिडक्शन जो है अभी भी गैदर कर रही है पेस। और इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो ग्रोथ कैपिटल होता है कंपनी अब अपनी कोर बिजनेस पे फॉलो करेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप आज ये सारी डिटेल समझाने के लिए शरद। और अडानी ग्रुप स्टॉक्स को हम डिस्कस कर रहे थे कि शानदार तेजी है और अभी एक्सपर्ट्स पे हमारे बात कर रहे थे। आज निफ्टी में बड़ा मूव जो है आपको अडानी जो स्ट्रेंथ दिख रही है वो कहीं ना कहीं अडानी स्टॉक्स की वजह से भी दिख रही है। लेकिन क्विकली आज के ट्रेड्स भी डिस्कस करते हैं। बताएं श्रीकांत, आज आपके ट्रेड्स क्या होंगे? श्रीकांत, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। यस। तो प्रियंका देखिए, अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर कुछ करना है तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी लग रही है और लगता है कि और मोमेंटम बनेगा। और टीसीएस, इन्फोसिस चल चुके हैं, लेकिन यहां से अगर किसी मिड साइज आईटी कंपनी पे अगर दाव लगाती है तो शायद लगता है कि वो ज्यादा फायदेमंद बनेगा। 3923 के करीब LTTS, LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज अभी ट्रेड कर रहा है 3923, 3940 के करीब।
और यहाँ पे हमें लगता है कि एक लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रखे 3800 का, टारगेट्स रखे यहाँ पे 4100 से लेकर 4150 के। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ एनबीएफसी में एक्टिविटी बनेगी, क्योंकि वहां पे मोमेंटम काफी अच्छा है, और अगर मार्केट में मोमेंटम बनता है तो एनबीएफसी में मोमेंटम लौट सकता है। और यहाँ पे भी लगता है कि एबी कैपिटल ये एक स्टॉक ऐसा है जिसे लॉन्ग करे, जो 166 167 के करीब ट्रेड कर रहा है। 163 का स्टॉप लॉस रखे। शुक्रवार के दिन इसमें एक रिवर्सल कैंडल बना था, तो उसी के बेसिस पे हमें लगता है कि ये शायद स्टॉक वापस 175 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 175 का टारगेट है एबी कैपिटल को करंट लेवल से लॉन्ग करके चले। ठीक है, एबी कैपिटल यहां पर थोड़े शॉर्ट भी बने थे लास्ट वीक हमने देखा, और वहां पर आप रीबाउंड के लिए, और साथ ही एलटीटीएस इसको आप ले रहे हैं। आज 2 ये लॉन्ग के ट्रेड्स होंगे आपके। ठीक है लक्ष्य, आपके क्या ट्रेड्स हैं आज के? मैंने ऑलरेडी प्रियंका अपने ट्रेड्स दे दिए हैं। ऑलराइट, ठीक है, मे बी आई मिस्ड लक्ष्य के ट्रेड्स और श्रीकांत के ट्रेड्स अब हमारे सामने। अब कुछ और स्टॉक्स पे डिस्कस करते हैं जहां पर आज अच्छी मूव है। और बालाजी माइंस को भी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे लक्ष्य की, वहां पर लगभग 8-8.25% की, क्योंकि इस न्यूज के कारण रिजल्ट्स भी खराब आए, और दूसरा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रिजिग्नेशन। लेकिन कितना और प्रेशर में रह सकता है स्टॉक्स? क्या रिकवरी के लिए इन लेवल्स पर बाय करके जाना चाहिए? देखिए, जो करंटली स्ट्रक्चर है वो तो थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन जैसा लग रहा है कि आज बन जाएगा। करीब 1920 के आसपास सपोर्ट है, तो अगर इसको होल्ड करता है, आज का लो भी है, एक हैमर बना रहा है ये, वीकली टाइम फ्रेम पे भी, डेली टाइम फ्रेम पे भी काफी लोअर विक है। तो ये दिखाता है कि लोअर एरिया से काफी लोगों ने बाय करने की कोशिश की है, और काफी हो सकता है एक्यूमुलेशन हुआ हो बड़े बिग मनी का। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे 1920 के नीचे कोई डरने की वाली बात है। ऑलरेडी काफी कंसोलिडेशन करेक्शन हो चुका है, और अगर ये जो कैंडल है इसका फॉलो थ्रू मिलता है तो यहाँ से आपको ये बेस बनता हुआ दिखेगा। कई बार नेगेटिव न्यूज किसी स्टॉक की बेस भी बना देती है, क्योंकि वर्स्ट प्राइस इन हो जाता है उस एरिया पे। तो मुझे लगता है यहाँ पे ऐसा आज के कैंडल को देख के लग रहा है, बट 1-2 दिन और फॉलो थ्रू इसका देखना पड़ेगा, और 1920 एरिया कभी इसको तोड़ना नहीं चाहिए अगले 1 हफ्ते तक, तब ये व्यू बनेगा कि यहाँ से बेस बन गया है। ओके, ठीक है बालाजी, माइंस पे भी आपको व्यू पॉइंट मिल गया। नवीन जी, एक चीज और बताइए, इस समय ये जो ऑटो कंपनीज हैं उसको कैसे ट्रेड करें? आपका व्यू क्या है? काफी चल भी चुकी हैं, अब मुश्किल ये है कि या तो मार्केट के साथ बने रहें या तो फिर इनसे बाहर आ जाए 1 मिनट के लिए, अगर मार्केट को कहीं भी चर्निंग करनी है, थोड़ा करेक्शन करना है। ऑटोज वन ऑफ द फाइनेस्ट पेयर रहा अगले पिछले 15 दिनों में। एक बार आपका व्यू चाहिए सर इस पे। जहां तक ऑटो सेक्टर का सवाल है, वहां पे अगर हम देखेंगे तो ये सेक्टर में जो चले हैं स्टॉक, जैसे कि बजाज ऑटो काफी चला है, नॉट जस्ट लास्ट 15 दिन में, लास्ट 1-1.5 महीने में बजाज ऑटो काफी चल चुका है। इसके अलावा जो है टाटा मोटर्स काफी चल चुका है। लेकिन अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो मारुति जैसे है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं चला है। ये लास्ट 1-1.5 साल में अंडर परफॉर्मर ही रहा है ओवरऑल मार्केट के मुकाबले में। तो उस हिसाब से अगर आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि मारुति में मुझे लगता है कि यहाँ से 10-12% का रिटर्न बन सकता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन इंप्रूव हो रहा है, मार्जिन इंप्रूवमेंट की ज्यादा संभावना है, ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट्स आएंगे। तो मारुति फ्रॉम अ सेफ रिटर्न पर्सपेक्टिव, 10 से 12% रिटर्न पर्सपेक्टिव इन द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स के हिसाब से मारुति देख सकते हैं। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा में जो कंसर्न रहे हैं वो मॉनसून और फार्म इक्विपमेंट सेल्स के ऊपर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक एक्चुअली काफी करेक्ट हो चुका था और थोड़ा रिकवर किया है। लेकिन अभी मॉनसून बहुत जल्दी इसके बारे में हमको समझ आ जाएगा। बाय जून 15 मॉनसून कैसे पैन आउट हो रहा है उसके बारे में थोड़ा और आइडिया लगने लगेगा, तो वो विल बी ए क्लियर इंडिकेटर कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कैसे परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि स्ट्रक्चरली महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो आउटलुक है बहुत स्ट्रांग है। इनके जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं, ईवी पे भी अच्छा खासा फोकस है, और जो फार्म इक्विपमेंट बिजनेस है उसमें काफी ज्यादा मार्केट शेयर गेन किया गया है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट है यहाँ पे। सो लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर शॉर्ट टर्म में अगर मॉनसून और ये सब चीजों के ऊपर क्लैरिटी आ जाती है तो एमएनएम में काफी पैसे बनने की संभावना है। सो ये 2 स्टॉक्स मुझे ये लेवल पे रिलेटिवली सेफ लगते हैं, और यहाँ से मतलब रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल है। ठीक है, आपको ये रिस्क रिवॉर्ड के रेशो से फेवरेबल लगता है। शुक्रिया नवीन, आज समय देने के लिए और आज अपने व्यूज हमारे व्यूज तक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब खास सेगमेंट क्या खबर है।